नमस्कार, स्वागत है आपका स्टैटिट्यूड में, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, दिल में भी जिंदा रहता है। जहां हम उन राजाओं की गाथाएं सुनाते हैं जिन्हें इतिहास ने भुला दिया, लेकिन जिनके बिना भारत अधूरा है। और आज हम बात करेंगे उस सम्राट की जो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा का कवि था, जिसे दुनिया भारत का नेपोलियन कहती है, सम्राट समुद्रगुप्त। कहानी शुरू होती है 4वीं शताब्दी के भारत में, जहां गुप्त वंश एक उभरती हुई शक्ति था। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र, राजा का बेटा जरूर था, लेकिन राजा बनने की गारंटी नहीं, क्योंकि उसके सामने थे परिवार के ही लोग जो सत्ता के भूखे थे और युद्ध के लिए तैयार। लेकिन समुद्रगुप्त ने राजनीति को तलवार से जवाब दिया। अपने भाइयों को हराकर वो गद्दी पर बैठा और उसी दिन भारत के इतिहास ने करवट ली। वो सिर्फ राजा नहीं, युद्ध की चलती फिरती मशीन था। सिर्फ उत्तर भारत नहीं, समुद्रगुप्त ने दक्षिण तक की रियासतों को घुटनों पर ला दिया। प्रयाग प्रशस्ति, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्रोत है, उसमें खुद उनके मंत्री हरिशेन ने लिखा, वह न केवल धरती का विजेता था, बल्कि मनुष्यता का संरक्षक भी। उसने अरुणाचल से कांची तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक राजाओं को हराया, लेकिन उनका सम्मान भी किया। विजय के बाद लूटा नहीं, बल्कि कई राजाओं को सत्ता लौटाकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। कौन करता है ऐसा? वो राजा नहीं, राजाओं का राजा था। इसीलिए कहा गया, राजा समुद्रगुप्त के शौर्य के आगे काल भी थम जाए। एक ऐसा शासक जिसने मंदिरों को संरक्षण दिया, बुद्ध धर्म को फैलाया और सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। शक्तिशाली भी था, लेकिन सहिष्णु भी। इतिहास उसे सार्वभौम चक्रवर्ती कहता है, क्योंकि उसने सत्ता को सिर्फ अपनी जागीर नहीं, भारत के भविष्य के रूप में देख। लेकिन क्या वो एकदम परिपूर्ण था? नहीं। साम्राज्य में उत्तर भारत केंद्रित था। दक्षिण भारत को उसने मित्र बनाया, लेकिन गहराई से नहीं जोड़ा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसने बहुत युद्ध किए और सांस्कृतिक एकीकरण पर जोर कम दिया, यानी उसकी तलवार से भारत मजबूत हुआ, पर शायद विचारधारा से उतना नहीं जुड़ पाया जितना अशोक या अकबर के समय में हुआ। आज जब हम भारत की एकता की बात करते हैं, तो सम्राट समुद्रगुप्त का नाम कहीं खो गया है। हमने नेपोलियन को याद रखा, पर भारत के नेपोलियन को भुला दिया। क्या आपको पता है कि उनके सिक्कों पर उन्हें परम भागवत कहा गया था, कि उन्होंने नेपाल से लेकर तमिलनाडु तक के शासकों को एक साम्राज्य में बांधा था? नहीं पता, क्योंकि हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ 2 पैराग्राफ हैं उनके लिए। लेकिन आज स्टैटिट्यूड पर हम उन्हें दोबारा जीवित कर रहे हैं, एक आवाज के रूप में, एक गर्व के रूप में, एक स्मृति के रूप में। सम्राट समुद्रगुप्त, भारत का भूला हुआ चक्रवर्ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिर्फ लाइक मत कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि भारत का हर युवा समुद्रगुप्त को जाने। और हाँ, स्टैटिट्यूड को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लौटेंगे फिर किसी ऐसे राजा की कहानी लेकर जिसे इतिहास ने चुप किया, पर हम जिंदा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।